खान ने कैसा उसको ढिशम कैसे मुक्का मारा, बाकायदा याद हो जाते हैं, रट जाते हैं। अरे अमरीश पुरी ने देखो, हाँ हाँ कैसा काम किया। एक एक पूरे का पूरा कहानी सुन लो, एक एक बच्चे से लेके बूढ़े तक। फिर यह कथाएं क्यों नहीं याद होती? इसका कारण यही है, वह जब सीरियल हम देखते हैं, वह नाटक, वह फिल्म देखते हैं, तो वह हमारी जो एकाग्रता होती है, उस समय कोई बात करे, चुप चुप देखने दो अब क्या होता है। और कथा में बगल वाली बात करे, हाँ बता बता क्या हुआ, किससे लड़ाई हो गई। एक बार को भी यही नहीं कहते कि जरा कथा सुनने दो। मुश्किल से आप अगर बुरा ना माने तो मैं तो 6-7 बार यही कथा सुना चुका हूँ। शायद 6वीं 7वीं बार बाबा की कथा और एक बार देवी भागवत आपको सुनाई थी। और भी लगभग 12, 13, 14 वर्ष हो गए कथा सुनाते सुनाते, अनेकों जगह जाता रहता हूँ। यह बात सच है कि अगर 1000 श्रोतागण कथा सुन रहे हैं तो उसमें मुश्किल से 4 ही ऐसे होते हैं जो ऐसा कहें बगल वाले से कि बात मत करो, जरा कथा सुनो तुम भी और मैं भी। उस समय तुम्हें यह चिंता रहती है बगल वाले की बात नहीं सुनूंगा या नहीं सुनूंगी तो यह बुरा मान जाएगी, सुन लूं ने क्या बोल रही है। अगर आप यह ध्यान रखें कि जिस देवी देवता की, भगवान की, संत की कथा चल रही है वह बुरा मान जाएगा, उसकी ज्यादा चिंता करें तो तब तुम्हें उसकी बात में मन लगेगा ही नहीं। यही अंतर है। भागवत कथा आप बहुतों की सुनते रहते हैं। भागवत कथा में एक प्रसंग बड़ा अच्छा आया है, आपको बता देता हूं। कपिल भगवान ने जब करदम महाराज के यहाँ अवतार लिया, 9 कन्याओं का जन्म हुआ, तब अंत में कपिल भगवान ने जन्म लिया। विष्णु भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया, बालक रूप में आए। और जब आए उनकी सेवा सत्कार की, स्नान आदि कराया, सुंदर सिंहासन पर विराजमान कर दिया। एक दिन माता देवहूति ने, उनकी माता का नाम था देवहूति, तो उन्होंने एक दिन सबसे पहले यही प्रश्न किया, हे प्रभु आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में पधारे हैं, वर्षों से मेरे मन में एक प्रश्न था, आप कहें तो आपके सामने वह प्रश्न मैं प्रस्तुत करूं। तो तुरंत आदेश दिया कपिल भगवान ने, माँ मैं आपका बेटा बनकर आया हूं, मैं तो वही करूंगा जो आप मुझे आदेश करेंगे। आप कहिए क्या प्रश्न है, मैं उसका अवश्य समाधान करूंगा। तब सबसे पहला जो प्रश्न था वह यही था जो आज चर्चा चल रही है। साक्षात भगवान विष्णु का अवतार जो कपिल भगवान हैं, उनके सामने माता देवहूति ने पहला प्रश्न यही किया कि मानव, संसार का मानव जब हे प्रभु आपका पूजन भजन करने बैठता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है, बड़ा अनुष्ठान किया लेकिन फल नहीं मिला जिसके लिए, जिस कामना से किया गया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दान पुण्य करता है, आपको सब कुछ अर्पण करता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता। तो कपिल भगवान ने जवाब दिया वही जो हम कह रहे हैं। कपिल भगवान ने कहा, मां मानव सब कुछ प्रदान करता है, सब कुछ दान पुण्य करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक काम और कर दे तो सबका फल अवश्य मिलेगा। वो काम कौन सा? सब कुछ अर्पण करता है वह, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन को अर्पण नहीं करता। मानव जब अपने मन को मुझे दे देगा, अपना मन मुझ में लगा लेगा, तब मैं उसे अवश्य ही फल देता हूं। मैं उसका नौकर चाकर बन के भी अगर वह आदेश करता है तो उसके घर में झाड़ू लगाने के लिए भी आने में संकोच नहीं करता। वह दान पुण्य करता है मुझे और मन होता है कहीं और। सामने आया गुरु गोरखनाथ महाराज के दर्शन करने, गोगावीर महाराज की समाधि पर खूब चंदन लग रहा है कि लोग देखें तो कहेंगे यही राजा हरिश्चंद्र के बाद इसी का नंबर है, कितना भक्ति करता है, लेकिन ध्यान है उसका कहीं और। यही शास्त्र कहते हैं फल न मिलने का यही एक कारण है। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। हम जब पूजा भजन करते हैं, निश्चित मन को चंचल कहा गया है, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं।
लेकिन धीरे धीरे प्राणायाम आदि की क्रियाएं बताई गई हैं शास्त्रों में। उन क्रियाओं के द्वारा अरे आप 1 घंटा ध्यान में बैठे तो कम से कम प्रयास करेंगे तो 5 मिनट तो आपको कम से कम ऐसा आभास होगा कि इन 5 मिनटों में मेरा ध्यान कहीं नहीं गया था, मेरे प्रभु में ही था। फिर धीरे धीरे वह अभ्यास बढ़ता जाता है। यही कारण है कि जो गोगावीर महाराज की कदम कदम पर सहायता की, कष्टों को दूर किया, संकटों को दूर किया गुरु गोरखनाथ महाराज ने। वह सबके दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन वैसा सच्चा मन, वैसी सच्ची भावना होनी चाहिए। बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय, गोगावीर महाराज की जय। देवी और सज्जनों, घोड़ा जब आकाश मार्ग से उड़ता हुआ चला गया, गुरु गोरखनाथ महाराज माता के रूप में मार्ग बताकर जा चुके हैं। घोड़ा उड़ता हुआ पहुंच गया वहीं जहां उस राजकुमारी का निवास था, जहां महल था महाराज सिंधा सिंह का। वहीं पर लेकर उतर गया उसी भूमि पर वह नीला घोड़ा। बहुत सुंदर बगीचा बना हुआ है। नीला घोड़ा बोला, देखो गोगावीर, कुछ याद आ रहा है? स्वप्न में ये भी देखा था क्या आपने? गोगावीर महाराज ने जब उस सुंदर बगीचे पर दृष्टि डाली तो समझ गए यह बगीचा स्वप्न में देखा था। बहुत सुंदर बगीचा है। महाराज सिंधा सिंह ने बहुत सुंदर बगीचा बनाया है। एक और बहुत सुंदर तालाब है, सरोवर है, बहुत सुंदर स्वच्छ उसमें जल है। उस पर भी दृष्टि गई गोगावीर महाराज की, तो उसको देखकर भी कहा, यह बगीचा और यह सरोवर मैंने पहचान लिया। इन्हीं के पास में बैठकर मैंने उस राजकुमारी के साथ चौपड़ का खेल खेला था। यह वही स्थान है नीले घोड़े, तूने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया जो तू मुझे लेकर यहाँ आया है। नीले घोड़े से जब ऐसा कहा तो जानते हो नीले घोड़े ने क्या कहा? अरे गोगावीर भैया, यह तो मेरा धर्म है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए यह मेरा कर्तव्य था। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे अपना कर्तव्य निभाने में बड़ा आनंद आता है। अपने कर्तव्य ही हम भूल जाते हैं। अपना कर्तव्य, अपना धर्म घोड़े को याद रहा, लेकिन हम मानव योनि में जन्म लेने के बाद अपने अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और वह सब करने लगते हैं जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। देवी और सज्जनों, गोगावीर महाराज नीले घोड़े के साथ इधर आ गए। उधर माता बाछल याद कर रही हैं अपने बेटे, बड़े प्यारे बेटे जाहरवीर की बहुत याद आ रही है। क्यों नहीं आएगी? माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, माँ का हृदय ममता का सागर होता है। क्यों नहीं आएगी याद? माँ ही है वह जो हमको आपको महान बनाती है। माँ ही है वह जिनके कारण यह सारे बड़े से बड़े धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो पाते हैं। देवियों, अगर आप ना हो तो सच्चाई तो यह है, मैं हर जगह बोलता हूँ कि ऐसे कार्य पांडाल खाली के खाली पड़े रहे। यह बात सच है, सच कहने में कोई चोरी नहीं है। यहीं देख लीजिए, माताओं की संख्या देख लीजिए और पुरुषों की देख लीजिए, सबको काम की चिंता लगी है। सच तो यह है माताओं, आप सब जानती हैं,
देखा जाए तो सुबह से शाम तक एक माँ लगी रहती है। सुबह उठती है और बस शाम तक लगी रहती, यह काम उसके बाद यह कार्य, उसके बाद यह कार्य, शाम तक लगी रहती है। उसके बाद रात्रि का काम सामने आ जाता है, कभी आराम नहीं मिलता। लेकिन धन्य है हमारे भारत की माताएं, देवियों, आप धन्य हैं। जितनी आपकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इतना काम धाम, इतनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद आप कथा सुनने के लिए समय निकालती हैं। व्यास गद्दी से बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देता हूं। आप खूब फूलो फलो, खूब तरक्की करो, आपके परिवार में खूब सुख शांति आए, क्योंकि आज के दौर में कैसे फुर्सत है। इसीलिए आप महान हैं। कल भी ये कथा आई थी, अगर माता बाचल अच्छी शिक्षा ना देती गोगावीर को तो वह कभी महान नहीं बनते। ध्यान रखिएगा, एक माँ का, एक स्त्री का, एक नारी का बहुत बड़ा हाथ होता है महान बनाने में। अपने पुत्र को ध्यान रखिए। बैठी हैं अपने महल में, चिंता कर रही हैं गोगावीर की, मेरा बेटा कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ बाबा गुरु गोरख जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे गुरु गोरख जी मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ बाबा गुरु गोरख जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे गुरु गोरख जी मेरे। ओ मेरे गुरु गोरख जी मेरे, ओ मेरे गुरु गोरख जी मेरे। ओ गुरु गोरख जी मेरे, ओ बाबा गुरु गोरख जी मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ बाबा गुरु गोरख जी मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे गुरु गोरख जी मेरे। तुम भक्तों के हितकारी, तुम भक्तों के हितकारी, तुम भक्तों के हितकारी, तुम भक्तों के हितकारी। हम आए शरण तिहारी, बाबा हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, बाबा हम आए शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, हाँ काटो जन्म जन्म के फेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरु नानक करिया मेरे। हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। जय हो।
बाछल आई, ओ तेरे दर पे बाछल आई, बाबा तेरे दर पे बाछल आई, तेरे दर पे बादल आई, उसकी बिगड़ी बात बनाई, ओ उसकी बिगड़ी बात बनाई, ओ तूने कर दिए दूर अंधेरे, ओ तूने कर दिए दूर अंधेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे, हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ बाबा गुरु गोरख मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। जय हो। मेरी डोल भंवर में नैया है, मेरी डोल भंवर में नैया ओ मेरी डोल भंवर में नैया है, मेरी डोल भंवर में नैया है, बाबा बन जाओ आप भैया है, बाबा बन जाओ आप भैया है, ओ बाबा बन जाओ आप भैया है, बाबा बन जाओ आप भैया है, मेरे तुम हो साँझ सवेरे, बाबा मेरे तुम हो साँझ सवेरे, बाबा गुरु गोरख जी मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ बाबा गुरु गोरख जी मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख जी मेरे। जय हो। बाबा हम मूरख अज्ञानी, बाबा हम मूरख अज्ञानी, हो बाबा हम मूरख अज्ञानी, बाबा हम मूरख अज्ञानी, बाबा ना तेरी भक्ति जानी, बाबा तेरी भक्ति जानी, ओ बाबा हम मूरख अज्ञानी, ओ बाबा हम मूरख अज्ञानी, बाबा ना तेरी भक्ति जानी, बाबा तेरी भक्ति जानी, ओ किए जग में पाप घनेरे, ओ किए जग में पाप जनेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे, मेरा कोई
मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। तूने लाखों पापी तारे, हाँ तूने लाखों पापी तारे, बाबा तूने लाखों पापी तारे हो। तूने लाखों पापी तारे, ना गुण और दोष बिचारे हो, ना गुण और दोष बिचारे। खड़े हम भी दर पे तेरे, ओ बाबा गुरु गोरख जी मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। हाँ बाबा गुरु गोरख मेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे, बाबा गुरु गोरख मेरे। बाबा गुरु गोरख मेरे। बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय। जोर से बोलिए, बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय। जाहरवीर महाराज की जय। परमादरणीय देवियों, प्यारे बाबा के लाडले सच्चे भक्तों, कथा चल रही थी कि वहां तंदुल नगरी में नीला घोड़ा लेकर पहुंच गया गोगावीर महाराज को। लेकिन इधर जो गोगावीर महाराज की माता जी है, वह बड़ी याद कर रही है गोगावीर महाराज की। माता के लिए बालक कैसा भी हो वह अच्छा ही होता है, यह सच बात है। यह बात ही हर माँ सोचती है। हर माँ चाहती है मेरा बेटा संसार में बहुत अच्छे अच्छे कार्य करे। लेकिन यह भी सच है, दुर्भाग्यवश कोई कोई बेटा अच्छे कार्य नहीं करता। तो सच तो यह है उसकी माँ का भी हृदय वैसा ही विशाल होता है। कितना भी बड़ा दुष्ट ना क्यों ना निकल जाए बेटा, लेकिन जब उसको भी कष्ट होता है तो उसकी जो माँ होती है उसको भी दुख होता है। ये होता है माँ का हृदय, दया का सागर। इसलिए कभी भी जितने भी आप कथा सुन रहे हो देवी और सज्जनों, जीवन में कभी भी अपनी माँ को अपशब्द ना बोलना। माँ को सदैव प्रसन्न रखना। कभी ऐसा लगे कि आपकी माता ने ऐसा बोला लेकिन आप चाहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो कोई ऐसी तरकीब निकालो जो माता भी प्रसन्न हो, बुरा ना लगे और तुम्हारा काम हो जाए। क्योंकि अभी आपने सुना था गोगावीर महाराज को माछल माता जी ने ही आशीर्वाद दिया। तो जब वह मार्ग में जाकर कह रहे थे, सोच रहे थे नीले घोड़े अब कहाँ जाएं, तो वहां पर बूढ़ी माता का रूप धारण करके गुरु गोरखनाथ महाराज क्यों आए,
इसलिए आए। वाचल माता ने आशीर्वाद जो दिया था, मां की ममता झूठी समझेगा कोई, मां में कोई शक्ति नहीं होगी ऐसा लोग कहने लगेंगे। इसलिए गुरु गोरखनाथ महाराज को एक मां की, एक स्त्री की लाज रखने के लिए रूप बदल के वहां आना पड़ा। और वही भी रूप रखा तो किस स्त्री का रखा गुरु गोरखनाथ महाराज ने। मछेंद्रनाथ महाराज को त्रिया राज्य से बाहर निकाला तो स्त्री का रूप धारण करके गुरु गोरखनाथ महाराज ने मृदंग वादन करते हुए वहां प्रवेश किया। और जब गोगावीर महाराज को महाराज सिंधा सिंह की तंदुल नगरी का मार्ग बताना था, तब भी उन्होंने स्त्री का ही रूप धारण किया। और कोई अरे मार्ग ही तो बताना था और कोई रूप धारण करके आ जाते, लेकिन इसीलिए आए क्योंकि स्त्री बड़ी महान बताई गई है शास्त्रों में। देवियों, भागवत में कथा सुनी होगी आपने, 5 वर्ष के बालक को जब ठेस लगी, सौतेली मां ने, सुरुचि ने जब गोदी से उसके पिताजी को नीचे उतार दिया था महाराज उत्तानपाद की गोदी से, तो बात चुभ गई। रोता हुआ जब अपनी मां के पास पहुंचा ध्रुव और कहा, मां मैं वन में तप करने जाऊंगा और तप करके बहुत ऊंचा स्थान प्रभु से मांगूंगा। तब माता ने बहुत समझाया वाचल की तरह से, लेकिन अंत में तो वही किया जो वाचल माता ने किया। उन्होंने भी उस समय आशीर्वाद दिया, जा बेटा तेरी माता का आशीर्वाद है, तुझे प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। मां का स्थान बड़ा ऊंचा है। देवी और सज्जनों, गुरु गोरखनाथ माता से विनती की है माता वाचल ने, मेरा गोगावीर मुझे तो नहीं पता कहाँ है, लेकिन हे गुरु गोरखनाथ महाराज, आप साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं, आपको अवश्य ही यह जानकारी होगी, यह ज्ञान होगा कि मेरा वह बेटा कहाँ है। इसलिए आप जहां भी वह है उस पर कृपा करते रहिए, उससे कष्टों को, संकटों को दूर करते रहिए। ऐसी विनती की है आज माता वाचल ने। लेकिन वहां पर देवी और सज्जनों, जो तंदुल नगरी में बाग बगीचा और सरोवर जब देखा, जहांवीर महाराज ने और नीले घोड़े ने, तो गोगावीर महाराज ने कहा, नीले घोड़े मेरा मन कर रहा है इस सरोवर में स्नान कर लूं। कहते हैं गर्मी का मौसम था उस समय। तो नीले घोड़े ने कहा, ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। घोड़ा वहीं खड़ा है। गोगावीर महाराज ने वस्त्रों को उतारा और उस जल में, जलाशय में स्नान करने के लिए चले गए। थोड़ी देर में स्नान करके आ गए। कभी भी कहीं भी जाओ तीर्थ में स्नान करने, तो जल में कभी ऊधम दंगा नहीं मचाना चाहिए, वरुण देवता का अपमान होता है, ध्यान रखिए। गोगावीर महाराज को तो माता वाचल ने अनेकों शिक्षाएं दे दी हैं इतनी कम उम्र में। तो जल में स्नान करने गए, लेकिन तुरंत स्नान करके बाहर आ गए। और जब बाहर आ गए, वस्त्रों को धारण किया एक बार फिर से देवी और सज्जनों। उसके बाद नीले घोड़े ने भी कहा, भैया तुमने तो अपनी गर्मी शांत कर ली, तुम कहो तो मैं भी कर लूं। तो गोगावीर महाराज ने कहा, अरे नीले घोड़े, तू तो मेरा भाई है, तूने मेरा कदम कदम पर, पग पग पर बड़ा साथ दिया है, तेरी जो इच्छा है वह तू कर। तो देवी और सज्जनों, आदेश मिला, वह नीला घोड़ा भी चला अब जलाशय में स्नान करने के लिए। खूब स्नान किया, खूब उछल कूद मचाई उस जलाशय में उस नीले घोड़े ने। लेकिन इधर जो जहांवीर महाराज हैं, गोगावीर महाराज हैं, उन्हें थकान महसूस होने लगी। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बड़ा सुंदर बंगला उन्हें नजर आया। द्वार के अंदर प्रवेश किया, कोई नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छा
मखमली बिस्तर बिछा हुआ था, बिल्कुल तैयार, जैसे इन्हीं के लिए बिछाया हो। अब कोई थका हुआ हो और उसे ऐसा बिस्तर दिखाई दे जाए तो जो थकान है वह 4 गुनी बढ़ जाती है। वह थकान 4 गुनी बढ़ जाती है, 4 गुनी बिस्तर देख करके। यही हुआ गोगावीर महाराज के साथ। जब इन्होंने देखा वह बंगला, वह बिस्तर, अंदर गए, देखा कोई नहीं है और थकान बढ़ गई। बस सोचा कि कोई है नहीं, जब तक कोई आएगा तब तक विश्राम कर लेता हूं इस पर। विश्राम करने लगे, लेट गए उस पर और थोड़ी देर बाद गहरी नींद आ गई। लेकिन वह नीला घोड़ा जलाशय में उछल कूद करने लगा। वापस आया, भूख लगने लगी नीले घोड़े को, तो जो सुंदर बगीचा था महाराज सिंधा सिंह का, उस बगीचे में गया तो बड़े मीठे मीठे फल थे। उनका स्वाद लिया, अपनी भूख को शांत किया। आकर फिर उसी स्थान पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी श्रीयल, क्योंकि उन्हीं का ही तो था यह सब, अपनी सखी सहेलियों के साथ टहलती हुई वहां से निकली। और जब टहलती हुई वहां से निकली तो उनकी दृष्टि गई उस जलाशय पर जो उबड़ खाबड़ कर दिया था घोड़े ने। बड़ी नाराज हुई। एक सखी बोली, लगता है ये जो घोड़ा खड़ा हुआ है नीला, यह करतूत इसी की है, इसी ने ही ऐसा किया है। दृष्टि गई बगीचे के ऊपर, देखा बगीचा भी उबड़ खाबड़ हो गया है, घास वास सब बेकार पड़ी हुई है, फल टूटे पड़े हैं। आई श्रीयल राजकुमारी, आई घोड़े के पास और घोड़े को डांटती हुई बोली, क्यों रे घोड़े, तू कहां से आया है? तूने हमारे जलाशय को, जिसमें हम स्नान करती हैं, हमारे पिताजी ने हमारे लिए जिसका निर्माण किया है, उसका जल बेकार कर दिया और हमारा बगीचा भी उजाड़ दिया। तो घोड़े ने हंसकर कहा, अरे भाभी, वो आराम अंदर कर रहा है, उससे भी कुछ पूछो। सब हमने ही किया है, उसने भी कुछ किया है, वही तो लाया है हमें। जब भाभी कहा तो चौंक पड़ी श्रीयल राजकुमारी, यह घोड़ा तो हमारी तरह बोलता है। एक सखी बोली, साधारण घोड़ों की तरह नहीं है यह। इतने में तीसरी वाली सखी बोली, वो देखो कौन सो रहा है, सुंदर सा राजकुमार बंगले में आपके में। जब उसको देखा तो श्रीयल राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उस बंगले में पहुंची। बंगले में पहुंची तो वहां तो गोगावीर महाराज गहरी नींद में सोए हुए थे। तो इनके हाथों में पुष्प थे, ऐसी कथा आई है पुराण में। पुष्पों को मार के जगाने का प्रयास किया, वो काय को जगे, वो तो खर्राटे ले रहे हैं, गहरी नींद आ रही है और मखमली गद्दा जो मिल गया। जब नहीं नींद टूटी तो श्रीयल राजकुमारी ने, ऐसा पुराण में बताया है, पैर के अंगूठे को धीरे से दबाया और जैसे ही दबाया तो गोगावीर महाराज की नींद टूट गई। बोलिए गोगावीर महाराज की। राजकुमारी को देखा, उठकर बैठ गए। राजकुमारी श्रीयल गोगावीर महाराज की ओर देखने लगी और गोगावीर महाराज राजकुमारी की ओर देखने लगे। राजकुमारी श्रीयल सोचने लगी, यह तो वही है सपने वाला। और गोगावीर महाराज भी यही सोचने लगे देखकर राजकुमारी को, यह राजकुमारी वही है सपने वाली। तो राजकुमारी जब देखने लगी, थोड़ी देर उसकी दृष्टि नहीं हटी तो उसकी सहेली ने उसकी बाह पकड़ के ऐसे हिलाया, क्या हो गया? तो श्रीयल राजकुमारी बोली, क्या बोली? आइए, किसी ने पंक्तियों में डाला है, क्या बताने लगी अपने सखियों को।
जादू डार गयो। सखी ने कहा कौन जादू डार गया? बोली यही यही जो अभी सो रहा था, खर्राटे ले रहा था। अच्छा, जादू डार गयो मेरो गोंगा मेड़ी वारो। जादू डार गयो मेड़ी वारो। जादू डार गयो ओ मेरो गोंगा मेड़ी वारो। जादू डार गयो मेरो गोगा मेड़ी वारो। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए गाइए सभी। जादू डार गयो ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। जादू डार गयो मेरो गोगा मेड़ी वारो। ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। मेरो गोगा मेड़ी ओ होए मेरो गोगा मेड़ी वारो। मेरो गोगा मेड़ी वारो। जादू डार गयो ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। प्रेम से गाइए। मेरो गोगा मेड़ी वारो। सुंदर सुंदर पगड़िया की। सुंदर सुंदर पगड़ी जाकी। अरे सुंदर सुंदर पगड़ी जाकी। सुंदर सुंदर पगड़ी जाकी। अरे प्यारी लागे जाकी झाकी। प्यारी लागे जाकी जाकी। अरे प्यारी लागे जाकी झाकी। प्यारी और लागे फिर जाकी जाकी। दिल के पार गयो, दिल के पार गयो ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। दिल के पार गयो मेरे गोगा मेड़ी वारो। ओ जादू डार गयो ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। डार गयो मेरो गोगा मेड़ी वारो। ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। मेरो गोगा मेड़ी ओ मेरो बाबा मेड़ी वारो। मेरो बाबा मेड़ी वारो। जादू डार गयो ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। जादू डार गयो मेरो गोगा मेड़ी वारो। बड़े बड़े हैं नैना जाके। बड़े बड़े हैं नैना जाके। अरे बड़े बड़े हैं नैना जाके। 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 मेरी और तो नैना ताके। मेरी ओर तो नैना ताके। और मेरी और ये नैना ताके। मेरी ओर तो नैना और कर बेकरार गयो, कर बेकरार गयो ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। जादू डार गयो मेरो बाबा मेड़ी वारो। ओ जादू डार गयो ओ मेरो बाबा मेड़ी वारो। जादू डार गयो मेरो बाबा मेड़ी वारो। ओ मेरो बाबा मेड़ी वारो। मेरो बाबा मेड़ी वारो। ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। मेरो गोगा मेड़ी वारो। जादू डार गयो ओ मेरो गोगा मेड़ी वारो। जादू डार गयो मेरो गोगा मेड़ी वारो।
अरे सुंदर सुंदर पगड़ी झांकी, सुंदर सुंदर पगड़ी झांकी, अरे सुंदर सुंदर पगड़ी झांकी, सुंदर सुंदर पगड़ी झांकी, प्यारी लागे झांकी झांकी, प्यारी लागे झांकी झांकी, अरे प्यारी लागे झांकी झांकी, अरे प्यारी लागे झांकी झांकी। दिल के पार गयो मेरो गोगा मेरी वारो, दिल के पार गयो मेरे गोगा मेरी वारो, जादू डार गयो मेरो बाबा मेरी वारो, डार गयो मेरो बाबा मेरी वारो, मेरो बाबा मेरी वारो, मेरो बाबा मेरी वारो, मेरो बाबा मेरी वारो, बाबा मेरी वारो, जादू डार गयो मेरो गोगा मेरी वारो, जादूगर गयो मेरो बाबा मेरी वारो, गोगा मेरी वारो, मेरो बाबा मेरी वारो, मेरो बाबा मेरी वारो। बोलिए गोगावीर महाराज की, जय। जोर से बोलिए, बोलिए गोगावीर महाराज की, जय। गोरखनाथ महाराज की। परम आदरणीय देवियों, राजकुमारी श्रीयल ने अपनी सहेलियों को बताया, यह जो राजकुमार है यह वही है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। तुम सबको मैंने एक दिन याद होगा अपने स्वप्न की बात बताई थी। एक राजकुमार के साथ मैंने चौपड़ का खेल खेला था, शर्त रखी थी, उसके अनुसार मेरी उसमें हार हुई थी और फिर हमने विवाह किया था तो आधा विवाह हो पाया था। मैंने सखियों आपसे कहा था कि मैं विवाह करूंगी तो उसी सपने वाले राजकुमार से करूंगी। यह राजकुमार कोई और कोई नहीं सखी वही है। सखी भी बड़ी प्रसन्न होने लगी। गोगावीर महाराज और श्रीयल का वार्तालाप प्रारंभ हुआ। सखियां वहां से चली गई। दोनों ने एक दूसरे को देवियों और सज्जनों अपने अपने स्वप्न की बात बताई। दोनों चर्चा करने लगी, हमारा आधा विवाह हुआ है, आधा विवाह हुआ था, फिर स्वप्न टूट गया था। दोनों ने सलाह की, एक बार फिर हम खेल खेलते हैं। दोनों ने खेल खेला और इस खेल में भी वैसी ही शर्त रखी, जो हार जाएगा, श्रीयल महारानी ने कहा, अगर मैं हार जाऊंगी गोगावीर तो मैं तुम्हारे साथ ददरेवा चलूंगी, वही रहूंगी, विवाह रचाऊंगी आपके साथ। और अगर महाराज आप हार गए तो आपको यही मेरे साथ रहकर जीवन व्यतीत करना होगा। यह शर्त रखी दोनों ने और फिर खेल प्रारंभ हुआ। खेल खेलते समय श्रीयल राजकुमारी ने अपने गुरुदेव जलंधर नाथ महाराज का ध्यान करके जैसे ही पासा फेंका, आ गया श्रीयल महारानी के राजकुमारी के पक्ष में। कहने का तात्पर्य है, जलंधर नाथ महाराज गुरुदेव की कृपा से श्रीयल की उसमें विजय हुई, हार हुई गोगावीर महाराज की। बड़ी समस्या आ गई। श्रीयल राजकुमारी ने कहा, राजकुमार अब तो तुम्हें यही रहना होगा मेरे साथ, क्योंकि तुमने पहले शर्त रखी थी। गोगावीर महाराज मजबूर हुए, वहीं रहने लगे, लेकिन रोज समझाते हैं राजकुमारी को, अरे श्रीयल राजकुमारी ऐसे रहना ठीक नहीं है,
हमारे और आपके माता पिता का सारा संसार बड़ा सम्मान करता है, इसलिए हमें सम्मान का ध्यान रखना है। जो समाज की रीति रिवाज है उसी के अनुसार हमें विवाह करके साथ साथ रहना चाहिए। लेकिन श्रीयल राजकुमारी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। पुराण में ऐसा कहा गया है देवी और सज्जनों, ऐसे कर करके धीरे धीरे 6 महीने निकल गए। बहुत होते हैं 6 महीने। एक माँ के लिए पुत्र को माँ से दूर रहना के लिए 6 महीने, और माँ से पुत्र दूर हो जाए तो 6 माह 6 वर्ष से भी अधिक उसको लगते हैं। आज गोगावीर महाराज ने कहा 6 माह हो गए राजकुमारी मुझे यहाँ रहते रहते। मेरी माँ बाचल बड़ी दुखी होगी, जेवर सिंह महाराज बड़े दुखी हो गए। मेरी चिंता में कई माता बाछल ने अन्न जल का त्याग न कर दिया हो। वह मुझसे बड़ा प्रेम करती है राजकुमारी। एक दिन बहुत समझाया देवी और सज्जनों, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। राजकुमारी श्रीयल, माता बाछल बड़ी दुखी हुई। जब मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो देवी और सज्जनों गुरु गोरखनाथ से फिर एक बार डोर लगाई। जाहरवीर महाराज ने उन्हीं से विनती की, उन्हीं की स्तुति की। ध्यान रखो, जीवन में कभी संकट आ जाए देवियों और सज्जनों, चाहे वह पारिवारिक संकट हो, किसी प्रकार का क्यों न हो, उस संकट को समाज को बताओगे तो बुरा मत मानना, यह समाज तो तुम्हारी हंसी और उड़ाएगा। तुम्हारा संकट दूर तो होगा नहीं और बढ़ जाएगा। इसलिए जब कभी भी महसूस हो कि हम पर संकट आ गया है, तब उस समय एक पल की भी देर न करते हुए जो आपके इष्ट देव हैं उन्हीं से अपने संकट को कहने लग जाओ। अगर आपके इष्ट देव गोगावीर महाराज हैं, गुरु गोरखनाथ महाराज हैं, तो उन्हीं के चरणों में बैठकर जैसे अपने मित्र से, अपने माता पिता से अपने मन की बात कहते हैं, वैसे ही उनसे कहो। अपने अपराधों की क्षमा मांगो। जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता है, पता नहीं चल पाता। ऐसा जब करोगे तो वह संकट आपका अवश्य ही शीघ्र दूर होगा। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, समाज के चक्कर में पड़कर उस संकट को और बढ़ाते जाते हैं, और बढ़ाते जाते हैं, और बढ़ाते जाते हैं। ध्यान रखिए, यह प्रसंग आपको यही शिक्षा दे रहा है। जब कभी संकट आए, कोई भी हो, अपने इष्ट देव से कहो, अपने देवता से कहो। गुरु गोरखनाथ महाराज के चरणों में आ जाओ। मंदिर है पास में तो मंदिर में आ जाओ और सामने बैठ जाओ। खूब रो, गिड़गिड़ाओ, खूब बात करो, अपने मन की बात उन्हें बताओ। जब ऐसा तुम करोगे तो वह जो मूर्ति है सामने, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां पर स्थापित की गई है, मूर्तियां जब स्थापित की जाती हैं, आप सभी ने देखा होगा, हमारे सनातन धर्म में नियम है, विद्वानों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तब प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वह मूर्ति पहले जैसी नहीं रहती, साधारण जैसी दुकान पर होती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो उस मूर्ति में साक्षात वह देवता आकर विराजमान हो जाते हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसलिए बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय। इसलिए वह मूर्ति थोड़ी ही है, वह तो साक्षात गोगावीर है, वह तो साक्षात गुरु गोरखनाथ महाराज है।
इसलिए ध्यान रखना, अब आप सब न करे कभी संकट आए, लेकिन पूर्व जन्म जन्मांतरों के कर्मों के कारण हमें झेलना ही होता है। दुख सुख आते रहे, दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं, और जब सुख आ जाए तो इतना घमंड में चूर मत हो जाना सुख के में कि तुम दुनिया से दूर हो जाओ। यह ध्यान रखना, पता नहीं कब दुख हो जाए, कब दुख आ जाए, और जब यह सोचोगे तो तुम्हें अभिमान कभी नहीं होगा। कभी कभी यही तो अपराध हो जाता है मानव से। मंदिर में आया कब? जब कुछ भी नहीं था, और जब गुरु गोरखनाथ महाराज की मूर्ति के सामने आकर उसने रोज याचना की। एक दिन गुरु गोरखनाथ महाराज ने सोचा यह रोज आता है, गिड़गिड़ाता है, आज इसकी झोली भर ही देता हूं। बस चलने लगा, काम धाम हो गया धनवान। और जैसे ही वह धनवान हुआ, अब तो जिनको राम राम करता था, पड़ोसी अड़ोसी को राम राम करना बंद कर दिया। सोचने लगा ये मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं से राम राम करूंगा। और तो और जब परेशान था, दुखी था, रोज खाक छान रखी थी मंदिर की, सुबह शाम वही दिखाई देता था गोरखनाथ महाराज के मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने। और जब धनवान बन गया, बड़ा बन गया समाज में, तब कोई कहता भी है भूल से, भैया चलो मंदिर में गुरु गोरखनाथ के दर्शन करने, तो कहता है अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब हो आऊंगा। देवी और सज्जनों, जब कभी भी चर्चा में यह कर रहा हूं, सीख लो गोगावीर महाराज से। सीधे उन्होंने किसी से नहीं कहा, उन्होंने गुरु गोरखनाथ की स्तुति करना प्रारंभ किया। संकट के पलों को समाज में यूं ही व्यर्थ मत बिताओ। ध्यान रखना, मूर्ख तो कई प्रकार के बताए गए हैं वैसे, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख शास्त्रों में उसे बताया गया है जिसने जीवन में समय को व्यर्थ गमाया है। ध्यान रखिए। और सबसे अधिक समझदार वह बताया गया है जिसने समय का सदैव सदुपयोग किया है। इसलिए समय निकाल करके मंदिर आओ, सुख हो तब भी आओ, मंदिर को मत भूलो। जैसे दुख में आते थे वैसे सुख में भी आओ, तब सुख में भी मंदिर में आओगे तो वह जिसके मंदिर में आए हो, जिस मूर्ति में गुरु गोरखनाथ महाराज विराजमान है, वह जानते हैं कि इसके जीवन में कुछ समय बाद दुख आने वाला है। तो जो दुखों का पहाड़ टूटने वाला होगा उसे बहुत कम कर देंगे गुरु गोरखनाथ महाराज। वह दया के सागर है, वह साक्षात शंकर भगवान है। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। गोगावीर महाराज ने स्तुति की, हे गुरुदेव सदैव आपने कृपा की है, पग पग पर आप ही ने तो कृपा की है, यह शरीर आप ही का दिया हुआ है, हमारे पास अपना है क्या, आप ही का सब कुछ है। इसलिए आज फिर संकट आ गया है, आप ही मुझे इस जंजाल से निकालिए। आप निकाल सकते हैं। जब गुरु गोरखनाथ महाराज का ध्यान लगाया सच्चे मन से, तो गुरु गोरखनाथ महाराज ने अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया। समाधि टूटी, नेत्र खोले, उठकर खड़े हो गए। मुझे अभी वहीं जाना होगा, तंदुल नगरी में मेरा गोगावीर बड़ा दुखी है, मेरी याद कर रहा है। लेकिन इधर बाछल माता बहुत याद कर रही हैं, उधर गोगावीर महाराज दुखी मां की याद में। देखिएगा संबंध मां और बेटे का। बाछल माता इधर दुखी है, मेरा बेटा कैसा होगा, पता नहीं भोजन कर भी रहा होगा अच्छे से कि नहीं। बेटा भले ही 56 प्रकार के भोजन क्यों न कर रहा हो, लेकिन हर बेटे की मां यही सोचा करती है, मेरा बेटा कैसे रह रहा होगा।
अच्छे से सो पा रहा होगा कि नहीं, भोजन अच्छे से उसे मिल रहा है कि नहीं, ये एक माँ का स्वभाव होता है। वह जानती है मेरा बेटा अच्छे से रह रहा होगा, फिर भी ममता का सागर है माँ का हृदय। ठीक वैसे ही माता वात्सल को चिंता लगी है गोगा वीर की, और जब चिंता लगी है तो उधर तो गोगा वीर महाराज स्तुति कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ की, इधर माता वात्सल भी याद कर रही है गुरु गोरखनाथ को। आइए कैसे कह रही है। धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। ओ धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। मुझे दर्शन दे बाबा जी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। मुझे दर्शन दे बाबा जी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। मुझे दर्शन दे बाबा जी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। मुझे दर्शन दे बाबा जी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। ओ ढूंढा ढूंढा ओ ढूंढा आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। आंगन में मुझे दर्शन दे बाबा जी। और कहने लगी माता वात्सल, जो बाबा तो प्यास लगेगी, बाबा तो प्यास लगेगी। अरे जो बाबा तो प्यास लगेगी, बाबा तो प्यास लगेगी। जो बाबा तो प्यास लगेगी, जो बाबा तो प्यास लगेगी। जो बाबा तो प्यास लगेगी, जो बाबा तो प्यास लगेगी। कोई ठंडा कोई ठंडा कोई ठंडा नीर पिलाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। कोई ठंडा नीर पिलाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। ओ ढूंढा आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। बोलिए गोरखनाथ महाराज, गोगावीर महाराज। जो बाबा तो भूख लगेगी, जो बाबा तो भूख लगेगी। जो बाबा तो भूख लगेगी, जो बाबा तो भूख लगेगी। जो बाबा तो भूख लगेगी, जो बाबा तो भूख लगेगी। जो बाबा तो भूख लगेगी। जो बाबा तो भूख लगेगी। कोई छप्पन कोई छप्पन भोग कराए दूंगी, मैं दर्शन दे बाबा जी। कोई छप्पन भोग कराए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। ओ धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। ओ मुझे दर्शन दे बाबा जी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। मुझे दर्शन दे बाबा जी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। ओ धूना धूना ओ धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी।
बाबा तुझे नींद लगेगी, जो बाबा तो नींद लगेगी, जो बाबा तुझे नींद लगेगी, बाबा तो नींद लगेगी, जो बाबा तुझे नींद लगेगी, जो बाबा तो नींद अरे लगेगी, जो बाबा तुझे नींद लगेगी, जो बाबा तो नींद लगेगी, तोहे मखमल गद्दा सुवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, मखमल गद्दा सुवाए मुझे दर्शन दे बाबा, और धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, 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 और धूना धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। जो बाबा को प्यास लगेगी, जो बाबा तो प्यास लगेगी, अरे जो बाबा को प्यास लगेगी, बाबा तो प्यास लगेगी, जो बाबा को प्यास लगेगी, जो बाबा तो जो बाबा को प्यास लगेगी, जो बाबा तो प्यास लगेगी, कोई ठंडा नीर पिलाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, कोई ठंडो नींद पिलाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, ओ धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, 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 धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, धूना आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी, आंगन में लगवाए दूंगी, मुझे दर्शन दे बाबा जी। बोलिए गोरखनाथ महाराज की जय। गोगा वीर महाराज की जय। परमादरणीय देवियों, परमादरणीय बाबा के प्यारे भक्तों, सज्जनों, गुरु गोरखनाथ महाराज को इस तरह माता पाचन ने याद किया। मेरा गोगा वीर ना जाने कहाँ होगा, किस हालत में होगा। हे गुरुदेव, आप वहीं पहुंचकर उसकी रक्षा करना। गुरु गोरखनाथ महाराज तो गोगावीर महाराज की स्तुति सुनकर, माता बाछल की स्तुति सुनकर, पुकार सुनकर गुरु गोरखनाथ महाराज अपने धूने से उठे। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? हम भी चलेंगे। गुरुदेव गुरु गोरखनाथ महाराज ने कहा, बेटा तुम लोग यहीं ठहरो, तुम्हारे चक्कर में पड़ूंगा तो मेरे गोगा वीर का और मेरी बेटी बाछल का कष्ट और बढ़ जाएगा। मुझे अभी जाना होगा। अपने शिष्यों को साथ लेकर सदैव जाते थे गुरु गोरखनाथ महाराज। आज अकेले वहां से दौड़ पड़े गुरु गोरखनाथ महाराज अपने गोगा वीर के लिए। वास्तव में गुरु गोरखनाथ महाराज जैसी महान शक्ति कोई नहीं आज घोर कलयुग में भी। देवियों, यह जो गुरु गोरखनाथ महाराज हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में रहते हैं अलग अलग अवतार लेकर। यह साधारण नहीं है, यह तो साक्षात शिव है, शंकर भगवान है, भूत भावन काशी विश्वनाथ है, उन्हीं का अवतार है। गुरु गोरखनाथ महाराज से अपने किसी भी शिष्य का कष्ट कभी नहीं देखा जाता। एक बार इन्हें जो पुकार लेता है, गुरु गोरखनाथ के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती हैं। वह इतने दयालु और कृपालु हैं।
दौड़ लगाते हुए आ गए वहीं। आवाज लगाई गोगावीर गोगावीर। गोगावीर महलों से निकलकर बाहर आ गए। देखा हमारे गुरुदेव आ गए, साष्टांग प्रणाम किया चरणों में गुरु गोरखनाथ महाराज के। गुरु गोरखनाथ महाराज ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम चिंता ना करो, तुमने मुझे क्यों याद किया। गोगावीर महाराज ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अपने सपने वाली बात गुरु गोरखनाथ महाराज को वैसी की वैसी सारी बताई और फिर बताया, यहाँ आकर भी मैं श्रीयल राजकुमारी की खोज में यहाँ आ तो गया, मुझे श्रीयल राजकुमारी भी मिल गई। हम दोनों एक बार फिर खेलने लगे, लेकिन फिर से शर्त लगा दी पहले जैसी। हे गुरुदेव बड़ा अनर्थ हो गया, मैं शर्त हार गया और हार के कारण मुझे 6-7 माह हो गए हैं अपनी माँ से अलग रहते रहते। ऐसा कहकर गोगावीर जोर जोर से रोदन करने लगे। अपनी माँ की बड़ी याद आई है गोगावीर महाराज को, फूट फूट कर रोने लगे। मुझे मेरी माँ की बड़ी याद आ रही है। माता बाछल अपने हाथों से भोजन परोसकर थाली में लाती थी, सामने बैठी रहती थी, पूछती थी बार बार, बेटा और क्या लाऊं और क्या लाऊं। जब तक भोजन करने के बाद हाथों को स्वच्छ नहीं कर लेता था, मेरी माता बाछल मेरे सामने से कभी हटती नहीं थी। गुरु गोरखनाथ आज 6-7 महीने हो गए, एक पल के लिए जिस माँ से मैं दूर नहीं होना चाहता, उससे 6-7 महीने दूर रहते रहते हो गए। मेरी माँ बड़ी दुखी होगी मेरी याद में, मुझे विश्वास है अवश्य ही अंजल त्याग दिया होगा। हे गुरु गोरखनाथ महाराज, आप बड़े दयालु हैं, आपको ही एक बार फिर कुछ चमत्कार दिखाना होगा। गुरु गोरखनाथ महाराज ने कहा, बेटा गोगा तूने एक गलती कर दी, यह गलती अब मत करना कभी। देखिए गुरु गोरखनाथ महाराज ने कौन सी गलती याद दिलाई, और वही गलती हम सब समय समय पर करते हैं। वही गलती सुधार लेना आज से ही, इसी समय से ही। गुरु गोरखनाथ महाराज ने गलती बताई, बेटा श्रीयल जब खेल रही थी तेरे साथ पासे फेंक रही थी, तो वह अपने गुरुदेव जलंधर महाराज का याद करते हुए पासे फेंक रही थी। तू ही बता तूने मेरा कितनी बार नाम लिया। गोगावीर नीचे जमीन की ओर देखने लगे। यही तो अपराध हुआ। ध्यान रखना, जब आप घर से निकलो कोई भी कार्य करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए, गुरु गोरखनाथ महाराज का, गोगावीर महाराज का नाम लेकर निकलो, याद करके निकलो, तब वह सारे कार्य आपके निश्चित सफल होंगे। कोई कार्य कभी नहीं बिगड़ेगा। मैं तो यह कहता हूं, भले ही सब्जी लेने क्यों ना जा रहे हो, क्या बुराई है, घर से निकलो, गोगावीर महाराज को प्रणाम करके निकलो, गुरु गोरखनाथ महाराज को प्रणाम करके निकलो। नाम जपते रहो और काम करते रहो, तब जीवन सरल होता है। यही याद दिलाई है गलती। बेटा इस बार फिर तुम खेल खेलो, तुम्हारा विवाह तो इसी के साथ होना है। हमारे गुरु भाई महाराज जलंधर नाथ के महाराज सिंधा सिंह शिष्य हैं। जब श्रीयल राजकुमारी का जन्म हुआ था, मुझे ज्ञात है, उन्होंने बताया था गोगावीर जो ददरेवा के राजकुमार हैं, महाराज जीवर सिंह के पुत्र, उन्हीं के साथ इसका विवाह करना। विवाह तो बेटा तेरे ही साथ होगा, लेकिन तूने मेरा नाम लेकर खेल नहीं खेला, इस यही तो उससे गलती हो गई। गोगावीर महाराज से कहा, बेटा इस बार फिर तुम खेल को खेलो, इस बार मेरा नाम लेना मत भूलना। गुरु गोरखनाथ महाराज वहां से चले गए, अंतर्धान हो गए। फिर से खेल खेला गया।
देखिए ये जो महान संत होते हैं अवतार लेकर भक्तों का शिष्यों का कल्याण करने के लिए कब क्या क्या सोचते हैं यही जाने, कैसे कैसे रास्ते निकालते हैं। फिर खेल खेला गया। अब जब खेल खेला तो गुरु गोरखनाथ महाराज का नाम ले रहे थे गोगावीर महाराज, तो हुआ नाम का चमत्कार। नाम ने अपना काम कर दिया। शर्त रखी थी उससे पहले वैसे ही शर्त खेल में हार हुई श्रीयल की, बड़ी दुखी हुई, फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह गोगावीर महाराज से विवाह करने पर तुली थी, दूर नहीं होना चाहती थी। गोगावीर महाराज ने कहा, देवी भले ही खेल में मेरी विजय हुई है, लेकिन मैं ये वचन देकर जाता हूं, मैं ददरेवा नगरी जाऊंगा, अपने माता पिता से विवाह की चर्चा अवश्य करूंगा और शीघ्र ही मैं बारात लेकर तंदुल नगरी आऊंगा और विधि विधान के साथ आपके साथ विवाह रचाऊंगा। श्रीयल मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाकर गोगावीर महाराज चल दिए, नीले घोड़े पर सवार होकर अपने ददरेवा नगरी की ओर। नीले घोड़े पर सवार होकर आकाश मार्ग से घोड़ा ले जाने लगा गोगावीर महाराज को, लेकिन वह जो श्रीयल है उसी ओर देखने लगी जिधर नीला घोड़ा गोगावीर को लेकर जा रहा है। वहां से दृष्टि हटती ही नहीं। दूर चली, जब दूर चले गए गोगावीर महाराज तो अपने महल की छत पर चढ़ गई, अटारी पर, और यही कहने लगी, रो रो कर फूट फूट कर रो रही है और यही कह रही है, नाता न तो नाता न तो नाता न तो नाता न तो तेरी दर्शन की दासी तरसे, नाता न तो नाता न तो नाता न तो नाता न तो। महल की मुटेर पर श्रीयल खड़ी है, आंखों से आंसू की लागे झड़ी है। महल के मुटेर पर श्रीयल खड़ी है, आंखों से आंसू की लागे झड़ी है। तेरी याद में नैना बरसे, नाता न तो नाता न तो नाता न तो नाता न तो। काहे को स्वामी तुमने शादी रचाई, दे दी क्यों मुझको
लंबी जुदाई। काहे को स्वामी तुमने शादी रचाई, बेटी को मुझको इतनी लंबी जुदाई। क्यों भूल गए वादा करके, नाता न तोड़, नाता न तोड़, नाता न तोड़, नाता न तोड़। तेरे दर्शन की प्यासी तरसे, नाता न तोड़, 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 नाता न तोड़। अपनी अटारी पर चढ़कर देखती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद तो बहुत दूर निकल गए। दिखाई देना बंद हो गया, आंखों से ओझल हो गए। अपनी ददरेवा नगरी में आए गोगावीर महाराज। ददरेवा नगरी में आए जैसे ही ज्ञात हुआ सेवकों के द्वारा माता बाछल को जेवर सिंह महाराज को गोगावीर आ गए हैं, दौड़ लगाते हुए महलों के द्वार पर ही आ गए। अपने हृदय से लगाया है माता बाछल ने। बहुत दिन बाद मिलन हुआ है मां और बेटे का। चरणों में साष्टांग प्रणाम किया गोगावीर महाराज ने। जेवर सिंह महाराज को भी साष्टांग प्रणाम किया, अपने हृदय से लगाया जेवर सिंह महाराज ने। देवी और सज्जनों, धीरे धीरे कथा के समापन का समय भी नजदीक आ रहा है, इसलिए मन तो करता है कथा को बड़े विश्राम से सुनाते जाएं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन समय और बहुत गर्मी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, आज कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए प्रयास कर रहे हैं कि अब अधिक समय ना लगे, शीघ्र ही हमारे गोगावीर और राजकुमारी श्रीयल का मंगल परिणय हो, विवाह हो। आप झांकी के दर्शन करें, कभी जब समय मिलेगा तब विस्तार से बताएंगे। देवी और सज्जनों, उधर श्रीयल माता ने, श्रीयल राजकुमारी ने अपनी माँ को एक बार फिर समझाया। दया तो आई माता को, लेकिन कहा बेटी तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? हमारे खानदान की और गोगावीर महाराज के खानदान में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, एक दूसरे को मारने पर तुले रहते हैं, कैसे होगा विवाह? फिर भी एक दिन महाराज सिरौंजा सिंह से, सिरौंजा जी से, महाराज सिंधा सिंह से माता सिरौंजा ने अपनी बेटी के विवाह की चर्चा चलाई। उसी दिन से उनके मन में आ गई कि अपनी बेटी का शीघ्र विवाह करना चाहिए। पंडित जी को बुलाया और एक नाई भैया को बुलाया, दोनों को सगाई की सामग्री प्रदान की और कहा जाओ ढूंढ कर आओ सुंदर सा राजकुमार हमारी बेटी के योग्य जो मिले, उससे हमारी बेटी की सगाई पक्की करके आओ। देवी और सज्जनों, कहते हैं वह ब्राह्मण देवता और नाई भैया साथ साथ चले, लेकिन चलने से पूर्व ऐसी कथा आती है माता बाछल ने उनसे विनय की, हे ब्राह्मण देवता, हमारे स्वामी तो बड़े क्रोधी हैं, गोगावीर महाराज के परिवार से बड़ी दुश्मनी मानते हैं, इसलिए उनसे तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप ही से हमारी विनय है, जितनी आप कहोगे उतनी हम दक्षिणा तुम्हें प्रदान कर देंगे, लेकिन हमारे कहने से ये टीका लेकर के सगाई पक्की करने की सामग्री लेकर के सीधे ददरेवा नगरी में जाना, गोगावीर महाराज से ही सगाई पक्की करके आना। उन्होंने कहा माता आप जैसी कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे। उनकी बात मानकर ददरेवा नगरी में उनका आना हुआ। अर्जन सर्जन
जो माता महारानी काछल के दोनों पुत्र हैं, उन्होंने बड़ी दुर्भावनापूर्ण वाला कार्य किया यहाँ पर। लेकिन गोरखनाथ महाराज जिसके गुरुदेव हैं, कदम कदम पर रक्षा करने वाले हैं, उनका क्या कोई बाल बांका कर सकता है। अंत में यही निश्चय हुआ, गोगावीर महाराज की सगाई पक्की की गई। स्वागत सत्कार भेंट आदि प्रदान करके भेजा ब्राह्मण देवता को वापस। लेकिन जब महाराज सिंधा सिंह की नगरी में, तंदुल नगरी में यह पहुंचे, पता चला तो बड़ा क्रोध आया। उनसे तो हमारी दुश्मनी है, वहां कैसे सगाई पक्की करके आ गए, तुमने टीका वहां कैसे चढ़ा दिया। वापस भेजा डांट कर, जाओ सामग्री वापस लेकर के आओ। लेकिन देवी और सज्जनों, गुरु गोरखनाथ महाराज जिसकी रक्षा करने वाले हैं, जो चाहेंगे होगा तो वही, कोई कितना भी चाहे, सिंधा सिंह हो कोई भी हो, कितना भी प्रयास करे, होगा वही जो गुरु गोरखनाथ महाराज की मर्जी होगी। वहां से वापस आ रहे थे, गोगावीर महाराज को आदेश दिया। गुरु गोरखनाथ महाराज ने समझ गए, बीच मार्ग में ही जाकर समझाया, हमारे खानदान की बदनामी होगी टीके की सामग्री वापस ले जाने में। तुम चिंता न करो, मैं यहीं पर खड़े रहो, कुछ समय में यहीं नीले घोड़े पर सवार होकर के यहीं सामग्री तुम्हें लौटा दूंगा। हमारे राज्यवासियों को किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसे ही हुआ, सामग्री गोगावीर ने वापस लौटा दी गई। बड़े दुखी हैं राजकुमारी श्रीयल और उसकी माता सिरोंजा। किया जाए, क्या किया जाए, कौन सा उपाय से हमारी बेटी श्रीयल का गोगावीर के साथ विवाह होगा। देवियों, कथा तो यहाँ तक आती है कि नरसिंह पांडे ने विनती की गोगावीर से, उनके कहने से फिर गुरु गोरखनाथ महाराज का ध्यान किया तो गुरु गोरखनाथ महाराज ने पाताल लोक से एक ताकी नाम के नाग को भेज दिया, जिसको हम तक्षक कहते हैं। ताकी नाग तक्षक का ही कोई कहा गया है। आ गया, नरसिंह पांडे के ने तक्षक के साथ मिलकर सलाह मशवरा किया। दोनों पहुंच गए तंदुल नगरी। बहुत बड़ा सा मेला लगा हुआ था। श्रीयल राजकुमारी मेला देखने के लिए निकली। तक्षक ने जानबूझकर, ऐसी कथा आती है, डस लिया चरण में श्रीयल राजकुमारी के। वह तो सलाह करके बैठे थे, इलाज करने वाले वैद्य जी के रूप में नरसिंह पांडे बैठ गए, नकली दाढ़ी मूंछ लगा के। जब सूचना मिली महाराज सिंधा सिंह को बेटी को सर्प ने डस लिया है, ढूंढने लगे कौन सा भागीर है, कौन इलाज करता है, कौन जहर उतारेगा। वह तो नाटक कर रहे थे नरसिंह पांडे और तक्षक नाग, विवाह कर कैसे भी हो जाए गोगावीर श्रीयल का। पहुंच गए धीरे धीरे ढूंढते हुए। नरसिंह पांडे बैठे थे संत का वेश धारण करके। पूछा, महात्मा जी आप इलाज करते हैं, सर्प का जहर उतारते हैं? ऐसे बोले, हाँ उतारता हूँ, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले, तुम्हारी शर्त मान लूंगा, मेरी बेटी का जहर उतार दो। क्या शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। यह शर्त है, पहली शर्त है, अपनी बेटी की इच्छा की पूर्ति के लिए गोगावीर से ही विवाह रचाओगे। कहो तो मैं जहर चूसूं, नहीं तो थोड़ी देर में प्राण निकलने वाले। बोले, मंजूर है, जहर चूसो। देखो, जब वक्त सही आता है, बुरा वक्त आता है तो अपने पराये बन जाते हैं, लेकिन सही वक्त आता है तो यह भी ठीक है कि पराये भी अपने बन जाते हैं। होती है लीला प्रभु की। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की, जहावीर महाराज जय। दूसरी शर्त यह रखी, विवाह तो करोगे लेकिन श्रीयल को, उनकी माता को, किसी को डांटोगे नहीं, किसी को दंड नहीं दोगे, बदले की भावना त्याग दोगे। बोले, दोनों शर्त मंजूर हैं। मंजूर है, बस ये तो नाटक था। इशारा किया, वैसे झूठ मूठ बीन बीन बजाया नरसिंह पांडे ने। तक्षक आ गया, ये तो नाटक कर रहे थे। तक्षक आया और मुंह लगाया, जहर को चूसा, बस उठकर खड़ी हो गई श्रीयल महारानी। बहुत सारे हीरे जवाहरात मोहरें देने लगे नरसिंह पांडे को,
लेकिन नरसिंह पांडे ने कहा मुझे यह सब नहीं चाहिए। अरे जिसका मित्र, जिसका भाई साक्षात गोगा वीर हो, जाहर वीर हो, वह इन सोने की मोहरों से, हीरे जवाहरात से क्या करेगा? उनके पास तो सब कुछ है। ऐसी कथा आती है। फिर भी महाराज सिंधा सिंह ने कहीं और विवाह करने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रयास कर रहे थे किसी की नहीं मान रहे थे, तब वही महाराज जलेंद्र नाथ जो इनके गुरुदेव हैं और जेवर सिंह महाराज के गुरुदेव हैं, गोगामीर महाराज के गुरुदेव हैं, गुरु गोरखनाथ, दोनों वहीं आकर प्रकट हो गए। बोलिए जलंधर नाथ महाराज की जय, गोरखनाथ महाराज की जय। दोनों ने डांट लगाई, राजन तूने अभिमान में जीवन व्यतीत कर दिया, कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? फिर किस बात का घमंड करते हो? राजन खाली हाथ आए हो और खाली ही हाथ जाओगे। सुधार लो। क्रोध जो करता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती। मानव की तरक्की में सबसे बड़ा जो रोड़ा बनता है वह उसका क्रोध होता है। जब क्रोध आता है तो बुद्धि ठीक काम नहीं करती। तुमने क्रोध के कारण अपना जीवन यूं ही बिता दिया। क्रोध ना करके मेरे हमारे आदेश को मान करके तुरंत दोनों का विवाह करने की तैयारी करो। गोगा वीर के साथ विवाह निश्चित पहले ही कर दिया था, जलंधर महाराज ने याद दिलाई। आदेश है हमारा, ऐसे कहा। और जब आदेश इनका हो जाए नाथों का, तो किसकी क्या मजाल है? ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं टाल सकते इनके आदेश को। बड़े बड़े सेवक सेविका इनके सामने खड़े रहते हैं, यही कहते हैं हाथ जोड़कर आदेश आदेश आदेश। ऐसी महिमा है गुरु गोरखनाथ महाराज की और इन नवनाथों की। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, जाहरवीर महाराज की जय। विवाह की तैयारियां हुई, लग्न टीके आदि की विधियां संपन्न कराई गई। हल्दी आदि जो भी है सब, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। कल तो आपने खूब आनंद लिया, देवियों ने खूब हल्दी लगाई। शंकर भगवान का भी विवाह है ना शिवरात्रि को, जो हर वर्ष यहाँ होता है। बड़ी धूमधाम से यहाँ विवाह होता है और बारात भी जाएगी 11 तारीख को जंगजीत नगर में शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की जय। धूमधाम से बारात गई, खूब नीले घोड़े पर सवार होकर खूब आनंद लिया सभी ने। बारातियों ने नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रतन सिंह, सभी इनके मित्रगण, बड़ी बड़ी दूर से राजा महाराजा आए हैं बारात में। भैया झांकी ले आइए, कहाँ गए भैया? बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, जाहरवीर महाराज की जय। आइए अब विवाह संपन्न हो रहा है दोनों का, गोगावीर महाराज का और शीयल महारानी का। आइए ऐसे समय पर हम और आप मिलकर विवाह के गीत गाते हैं। थोड़ी देर में आप झांकी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर सभी को बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन होंगे। आइए तब तक हम विवाह के गीत गाते हैं। आज मेरे जाहर की शादी है, आज मेरे जाहर की शादी है, आज मेरे जाहर की शादी है, आज मेरे जाहर की शादी है। जाहर की शादी है रे मेरे, आज जाहर की शादी है, आज मेरे जाहर की शादी है, आज मेरे जाहर की शादी है। हो जाहर की शादी है, आज मेरे जाहर की शादी है। हाँ जाहर की शादी है, आज मेरे जाहर की शादी है, आज मेरे जाहर की शादी है, आज मेरे जाहर की शादी है। देखिए अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए सब प्रेम से। यहाँ झांकी ऊपर आएगी, सबको दर्शन होंगे। ऊपर बैठाइए जाहरवीर महाराज को और श्रीयल राजकुमारी को, दोनों को बैठा दीजिए।
बोलिए गोगावीर महाराज की, जहारवीर महाराज की। जय हो। बैठे रहिएगा, ऐसे ही बैठे रहिए, सबको झांकी के दर्शन होंगे। आज मेरे जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है। ओ जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है। जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है। जहर की शादी है, आज गोगावीर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है। अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए, सब वहीं के वहीं खड़े मत होइए, सब बैठे रहिए देवियों, सब बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, प्रेम से बैठे रहिए। इधर वाली माता बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए प्रेम से, अपने अपनी जगह पर बैठिए, प्रेम से सभी बैठिए, बैठ जाइए माताओं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, जो भी भेंट अर्पण करनी है जहारवीर महाराज को, श्री राजकुमारी को, तो वह ही बारी बारी से आके करता जाए और अपने स्थान पर बैठता जाए। बाकी प्रेम से बैठे रहिए, जिनको नाचना है वो नाचते रहिए। और दुर्गेश पंडित जी थोड़ा ध्यान दीजिए। मिलकर नाचो गाओ, मिलके नाचो गाओ, मिलकर नाचो गाओ, मिलके नाचो गाओ, ओ सब मिल धूम मचाओ, सब मिल धूम मचाओ, ओ सब मिल धूम मचाओ, धूम मचाओ, मंगल गीत है गाओ, मंगल गीत गाओ, सब मिल धूम मचाओ, मिल धूम मचाओ। जहर की शादी है रे मेरे, आज जहर की शादी है, आज मेरे 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 जहर की शादी है। ओ जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है। हाँ जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है। बोलिए गोगावीर महाराज, जहारवीर महाराज की। देवियों, बारी बारी से आइए, बारी बारी से एक एक करके आइए, बारी बारी से आते रहिए। ये कैसा अवसर आया, कैसा अवसर आया, ये कैसा अवसर आया, कैसा अवसर आया, जहर ने ब्याह रचाया, ने प्यार चाया, ये कैसा अवसर आया, कैसा अवसर आया, जहर ने ब्याह रचाया, जहर ने प्यार चाया, जहर ने ब्याह रचाया, जहर ने प्यार चाया, सभी के मन को भाया, सभी के मन को भाया, हाँ सुंदर प्यार
जहर की शादी है रे मेरे, आज जहर की शादी है, आज मेरे 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 जहर की शादी है, ओ जहर की शादी है, आज मेरे जहर की शादी है, जहर की शादी है, आज मेरे 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 जहर की शादी है। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बोलन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मूरत के तू, ओ कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, ऐ नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए, चाहर पीरा कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, ऐ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरे, ओए ओए ओए, काजल की कोरे, ओए ओए ओए, मेरा जिगर मरोरे, ओए ओए ओए, मेरा जिगर मरोरे, रंग रस में गोरे, रंग रस में गोरे, रंग रस में गोरे, चाहर पीरा कजरारे तेरे मोटे मोटे, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, गाँव का वीरा कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरे सिर की पगड़ी, ओए ओए ओए, तेरे शीश पे पगड़ी, ओए ओए ओए, नागे हैं प्यारी, ओए ओए ओए, तेरी सुंदर छाती, ओए ओए ओए, तेरी छवि है प्यारी, ओए ओए, गौता पीरा कजरारे तेरे मोटे मोटे, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, चाहर पीरा कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोलिए गोगावीर महाराज की जय, श्री अल माता जी की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, जालंधर महाराज की जय, मच्छेंद्रनाथ महाराज की जय। अब प्रेम से एक और गीत गाएंगे विवाह का। सारे शहर में धूम मची है, ददरेवा नगरी खूब सजी है, दूल्हा बने हैं जाहरवीर जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं जाहरवीर जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ दूल्हा बने हैं जाहरवीर जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं जाहरवीर जोड़ी का जवाब नहीं।
जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। सीरियल ओढ़े लाल चुनरिया, ओढ़े लाल चुनरिया, सीरियल ओढ़े लाल चुनरिया, ओढ़े लाल चुनरिया। पीताम्बर जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। पीताम्बर जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। सीरियल मेरी भोली भाली, मेरी भोली भाली, सीरियल मेरी भोली भाली, मेरी भोली भाली। नटखट है जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। नटखट है जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ अरे जोड़ी का जवाब नहीं। हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं जहांगीर, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए गोगावीर महाराज की जय, जहांगीर महाराज की जय। तेरा किसने किया श्रृंगार गंगा जी रे, तेरा किसने किया श्रृंगार जहांगीर, तेरा किसने किया श्रृंगार जहांगीर, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार गंगा जी, तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी। लगे दूल्हा सा, लगे दूल्हा सा दिलदार गोगा जी, हो लगे दूल्हा सा दिलदार गोगा जी। तेरा किसने किया श्रृंगार जहांगीर, तेरा किसने किया श्रृंगार जहांगीर, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी। तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी। जय हो। बोलिए गोगावीर महाराज।
पर मलया गिरी चंदन, मस्तक पर मलया गिरी चंदन, हो मस्तक पर मलया गिरी चंदन, मस्तक पर मलया गिरी चंदन, केसर तिलक लगाया हो, केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया हो, केसर तिलक लगाया, पगड़ी सिर कानों में कुंडल, पगड़ी सिर कानों में कुंडल, इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया हो, इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार गोगा जी, तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी, तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी। हो लगे दूल्हा सा दिलदार जहर भी, लगे दूल्हा सा दिलदार जहर भी, तेरा किसने किया श्रृंगार जहर भी, तेरा किसने किया श्रृंगार जहर भी। चुन कलिया, चुन चुन कलिया हार बनाया, चुन कलिया हार बनाया, ओ चुन चुन कलिया हार बनाया, चुन कलिया हार बनाया, हार बना के तुझको सजाया, हार बना के तुझको सजाया, ओ हार पहना के तुझको सजाया, हार बना के तुझको सजाया, सजाता रहे हर बार गोगा जी, सजाता रहे हर बार गोगा जी। हो तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी, तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी, हो तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी, तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी। बोल रे गोगा, ओ हो गोगा गोगा, तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी, तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी, श्रृंगार गोगा जी, ओ लगे दूल्हा सा, लगे दूल्हा सा श्रृंगार गोगा जी, लगे दूल्हा सा, तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा जी, 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 लगे दूल्हा सा श्रृंगार गोगा जी, लगे दूल्हा सा श्रृंगार गोगा जी, तेरा किसने किया श्रृंगार गोगा। आइए अब गोगावीर महाराज की हम सब प्रेम से जैसे कथा सुनी, कीर्तन किया, नाचे झूमे, ऐसे ही आरती का भी आनंद लेना है। ओम जय जाहर वीरा बाबा, जय जाहर वीरा, तुम सा वीर न दूजा, तुम सा वीर न दूजा, तुम हो रणधीरा। ओम जय जय
पिता तुम्हारे बाचल है माता, बाचल है माता, दुख हरता सुख करता, हरता सुख करता, तीनों के दाता। जय जाहर वीरा। गुरु गोरख के प्यारे गोदा बलकारी, गोगा बलधारी, बागड़ जन्म लियो मिल जन जो लीला दुख हारी। जय जाहर वीरा। दुष्ट जनों को मारे भक्तों को तारे, भक्तों को तारे, सत्य धर्म पर सत्य धर्म पे चलता, सत्य चरम अरे सत्य धर्म पर चलकर रण में नहीं हारे। ओम जय जाहर वीरा। वचन भंग न किया है घर से आप चले, घर से आप चले, मेरी करे तपस्या, करे तपस्या, अचरज सभी करूं। ओम जय जाहर वीरा। वेद हरण तुम स्वामी घर आनंद करे, बाबा घर आनंद करे, निर्धन और बाझों की धन और बादन पर झोली क्यों ही भरी। ओम जय जाहर वीरा। भक्तों के हरे संकट भूत पिशाच डरे, बाबा भूत पिशाच डरे, प्रेम से जो तुम्हें पूजे, प्रेम से जो तुम्हें पूजे, धन भंडार भरे। ओम जय जाहर वीरा। तो कृष्ण नवमी को मेला पार लगे, मेला पार भरे, जो दर्शन को आवे, जो दर्शन को आवे, उसके भाग्य जगे। ओम जय जाहर वीरा। श्री हरि जी की आरती जो भी नेत करे, बाबा प्रेम सहित करे, मन इच्छा फल पावे, क्या फल पावे, भय से न डरे। ओम जय जाहर वीरा। ओम जय जाहर वीरा, बाबा जय जाहर वीरा, तुम सामीर न दूजा, तुम वीर न दूजा, तुम हो रणधीरा। ओम जय जाहर वीरा। ओम जय जाहर वीरा, ओम जय जाहर वीरा। ओम जय जाहर वीरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार धारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
बोलिए गोगावीर महाराज की जय जाहरवीर महाराज की जय मच्छिंद्रनाथ महाराज की जय दत्तात्रेय महाराज की जय शंकर भगवान की जय जगदम्बे माता जी की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदरणीय देवियों, कल कथा का सप्तम दिवस है, 7वां दिन है।